रात थी और मुकद्दस रात में इस तरह से जब ये सैलाब आया और मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा, लोग घरों से निकल नहीं पाए, मस्जिद में दाखिल हो नहीं पाए, इबादत कर नहीं पाए। ये मलाल इनके दिलों से मगर अच्छा यूं थकते वो की अच्छा ये राइट थी। जिला तरक्याती कौंसिल मेंबर अरिन जनाब गुलाम मोहिद्दीन साहब, आपके इलाके में ये सूरत हाल थोड़ी सी बारिश के बाद बन गई है। दिखाइए जरा तस्वीरें। मैं आपके इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ। ये अरिन का मलिक मोहल्ला है और ये तस्वीरें देखिए बिल्कुल मलिक मोहल्ला की हैं और थोड़ी सी बारिशें हुई है। ज़रा सी बारिशें रात को क्या हुई, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मकामी लोग कई तरह के वजूहात बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी नोटिस में नहीं है, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन एंड फ्लड एंड कंट्रोल के नोटिस में नहीं है, उनकी नोटिस में भी है, आपकी नोटिस में भी लाया गया है। लेकिन आज की ही बात नहीं है। इनके बकौल की बार बार खाली एक ही बात कही जाती है या एक ही जवाब दिया जाता है, प्लान में रखा है, इस साल हो जाएगा, उस साल हो जाएगा। मौजूदा सूरत हाल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए ज़रा ये देखिए, ये मलिक मोहल्ला का एक रास्ता है जो इनके मोहल्ले के बीचों बीच से गुजरता है। और फिर देखिए सूरत हाल, ये सीढ़ी चलने के काबिल अभी है ही नहीं। सीढ़ी चलने के लिए बनाई गई थी लेकिन अभी फ़िलहाल ये दरिया जैसा मंजर पेश कर रहा है और तेज़ बहता हुआ पानी ऊपर छोटे छोटे रेलों से आ जाता है, पहाड़ से आ जाता है ऊपर। और इनके बकौल के ऊपर एक नाला गुजरता है जिसको रास्ता बनाने के लिए उसकी कुशादगी को कम किया गया, उसे श्रिंक किया गया, कुशादगी को तंग करके रास्ता एक साइड से लिया गया और नाले की कुशादगी को कम किया गया। और उसकी वजह से ये पानी अब सीधे जो है इनके इस कोचे से आ गया, इस रास्ते से आ गया। कुछ और भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ मकामी लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कल यानी गुज़श्ता रात जहां मुक़द्दस रात थी, शब कदर, इन लोगों ने शब कदर के आयाम भी सही तरह से नहीं सर्फ कर पाए ये लोग। और वजह थी कि रात भर इसी तरह से सैलाबी सूरत हाल मोहल्ले में बनी हुई थी। इनसे बातचीत करना चाहेंगे, मज़ीद बातें जानना चाहेंगे। ये मलिक मोहल्ला की मस्जिद शरीफ है और इसी मस्जिद शरीफ में गुज़श्ता रात इबादत हो। हालांकि ये मुतबरक रात थी, साल में एक बार ये रात आती है, लेकिन अगर ऐसी मुक़द्दस रात, मुतबरक रात भी लोग इबादत न कर पाएं और वजह आपकी ये सड़क बन जाए, तो इसका गुनहगार या यूं कहें कि इसका जवाबदेह कौन होगा? लोगों को मलाल, साफ तौर पे कहूंगा, लोगों को मलाल है इस बात का कि आप साल भर इनको वादे देते रहे, कोई गम नहीं, साल दर सर इनको आप वादे देते रहे, कोई नहीं। लेकिन कल मुक़द्दस रात थी और मुक़द्दस रात में इस तरह से जब ये सैलाब आया और मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा, लोग घरों से निकल नहीं पाए, मस्जिद में दाखिल हो नहीं पाए, इबादत कर नहीं पाए। ये मलाल इनके दिलों से शायद आपकी वजह से नहीं जाएगा। जानना चाहूँगा क्या कुछ हुआ रात को और इस वक्त भी जो सूरत हाल बनी हुई है। हालांकि दोपहर का वक्त गुजर गया, अब बारिशें भी थम गई है और अभी भी पानी का जो सिलसिला है वो जारी है। क्या कुछ वजूहात है, क्यों ऐसा हुआ? वजूहात ये है, इन्होंने ये जो पीछे जो रोड जो है वो उन्होंने रोड निकाला है, इसमें एक नदी गुजरती है, वो उन्होंने ब्लॉक की है। R&B के पाइपें बिछाई है उसमें, तभी उसको कुशादगी कम हो गई है। रात भर यहाँ पूरा पानी बह गया और हमारे घरों में खतरा है और हमें खुद भी मस्जिद पे आने में भी खतरा रहता है। तो ये हमारे मुताबिक। तो वो कौन सा नाला या कौन सी नदी जो है ऊपर से गुजर रही है? वारकोल बोलते हैं। वारकोल। उसकी कुशादगी वैसे क्या थी, इन्होंने टाइट कितनी की है? 6-7 फुट थी। अच्छा। तो अभी वो 3 फुट रह गई है। उसमें मलबा उन्होंने डाल दिया, ठेकेदार लोगों ने मलबा डाल दिया उसमें और R&B वालों ने पाइपें बिछा दी उस सीमेंट वाली। उन्होंने हमको ये इत्मीनान दिया, हम ये पीछे करेंगे उसको, कॉल को उसको शिफ्ट पीछे करें। अरिन से यहाँ तक किया, यहाँ से उन्होंने नहीं किया, जबकि हमारे खतरात रहता है। तो स्कूल को श्रिंक करने की एक वजह है जिसकी वजह से ये पानी अभी इससे पहले भी आ रहा था या कुल की वजह से? कुल की वजह से आज। तो अगर कभी इससे पहले तेज बारिशें होती थी, क्या इससे पहले भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई? आज बिल्कुल भी नहीं हजरत, बिल्कुल भी नहीं सर। ऐसा नहीं है कि हम इनके पास नहीं गए, जो यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वीडियो वगैरह, इवन पिछले साल किसी ने मतलब इस पर स्टोरी की थी, फिर वो आए थे, इन्होंने विजिट किया। इवन हमारे जो DDC साहब हैं, सरपंच वगैरह, इवन हमें एश्योरेंस दिया था कि मैं खुद और इस अंकल के साथ गए थे DDC साहब के पास, कि उन्होंने कहा हमने कुछ बनाया है, कुछ प्लान वगैरह 8 लाख का प्रपोजल, ये
वो फिर क्या हो उसका वो अल्लाह वाल, वो खुदा जानता है। दिखाइए जरा कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में। एक और ये डॉक्यूमेंटेशन वर्क ये मस्जिद मोहल्ला कमेटी की तरफ से, ये देखिए सर, इरिगेशन या एई ये किया है किसे, डीसी साहब ने मार्क। उसके बाद एक और लेटर ये देखिए आरएनबी जिसका काम चल रहा है, इनको ऊपर क्या होता है बाद में ऑफिस में वो खुदा जानता है। ये आपने कौन सी दरख्वास्त दी थी, किस चीज के लिए? ये जो आपने वाइडनिंग की है, ऊपर रोड नया बनाया है, वो अच्छी बात है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमारे मसले भी है भाई। हमने कब कहा कि हम यहाँ बेरोजगार है, हमें नौकरी दीजिए, लेकिन हमारे मोहल्ले को बचाइए। अब देखिए यकीनन जिस तरह से मैं पहले कह रहा था कि साल दर साल इन्हें खाली वादे दिए जा रहे हैं, प्लान में रखा है अगले साल करेंगे, ये उसी का सबूत है। ये देखिए, ये इन्होंने जी ये रिसीट है इनके पास उस गुजारिश का, जो गुजारिश इन्होंने डिप्टी कमिश्नर के पास भी रखी है, और डिप्टी कमिश्नर ने फिर कंसर्न ऑफिसर्स को भी लिखा है, और उन्होंने मार्क करते करते जो है आखिरी हद तक पहुंचाया भी है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर सूरत हाल ये है कि लोग परेशान हैं। इनके कहने के बकौल की डेवलपमेंट के खिलाफ न तो ये है न कोई है जिला के अंदर कोई भी फर्द, लेकिन डेवलपमेंट इस कदर होनी चाहिए या इस तरह होनी चाहिए जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर ना हो। यकीनन अगर कहीं ना कहीं इस तरह की जो सूरत हाल बनी हुई है, इनके बकौल की एक कूल जो है उसको श्रिंक किया गया साइड में रास्ता लेने के लिए, एक तरफा रास्ता लेने के लिए, लेकिन ये ख्याल जरूर रखना चाहिए था कि खुदा ना खास्ता कभी इस तरह अगर नाले में पानी ज्यादा आ गया या स्कूल में पानी ज्यादा आ गया तो इंसानी प्रॉपर्टी और इंसानी जान का क्या कुछ हो सकता है। मजीद बताइए सर। हम यकीन करें, अब मतलब हम इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? आप देखिए ओवरऑल अगर डेवलपमेंट आपके जो मेंबर हैं, काउंसिल मेंबर जो हैं आपके, उनको मालूम है? देखिए जी, डीडी साहब यहाँ एक हर रोज आते हैं, लेकिन बस यही एश्योरेंस इंशाल्लाह होगा कब होगा वो पता नहीं। अब आपसे जानना चाहेंगे मुतालबा क्या कुछ रहेगा? मुतालबा हमारा ये है, उन्होंने अरिंद से जो शिफ्ट की है, वारकोल जो शिफ्ट की है, यहाँ तक उन्होंने वो शिफ्ट नहीं की है, जबकि उन्होंने मालबा डाल दिया उसमें, और आरएनबी वालों ने उसमें पाइपें बिछाई। हमारे वो जो वारकोल है वो ब्लॉक हो गए, वो उस ब्लॉक के वजह से पूरा पानी महल में आ रहा है, हमारा मकानों का खतरा है, जब भी बारिश पड़ती है तो पूरा पानी यहाँ आता है। यही मुतालबा है हमारा। बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर अरिन गुलाम मोहिद्दीन साहब, इस शिकायत को देखने की ज़रूरत है। आप आज खुद फौरी तौर पर आप यहाँ पर आएंगे तो शायद शिकायत का इजाला होगा, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त भी पानी यहाँ से चल रहा है और ये मस्जिद शरीफ बिल्कुल इसकी जद में है, और इनके बकौल कि अभी पानी का बहाव थोड़ा सा कम ज़रूर है, लेकिन देर रात या गुज़श्ता रात जो सूरत हाल बनी हुई थी उससे यकीनन इनकी इबादत में भी खलल पड़ी है। मुतबरक रात भी हम यूँ कहेंगे कि इनसे अब निकल गई है, ये इबादत उसमें नहीं कर पाए, अपने घरों में महदूद रहे, और अब आने वाले वक्त में इनको और मजीद परेशानियां दरपेश ना हो, इसको कबल वक्त या फिलफौर फौरी तौर पर देखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बांडीपुरा के मलिकपुरा इलाके से जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।